नमस्कार साथियों। और आज देखिए, आज 14 नवंबर और 14 नवंबर को आज दिवाली है। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली दीपों का त्योहार, आपके जीवन में भी, आपका जीवन भी दीपों की तरह जगमगाता रहे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बता दिया है कि पहले कल वो बोल रहे थे कुछ आंशिक प्रतिबंध लगाएंगे कुछ जिलों में, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि दिवाली धूम धड़ाके का त्योहार है, जम के पटाखे चलाने हैं, उत्साह लोगों को रखना है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर का उत्साह भी कोरोना को खत्म करेगा। लेकिन जितने भी जो हमारे कंपटीशन के जो परीक्षार्थी हैं और जो विद्यार्थी हैं, वो लोग ध्यान रखें कि पटाखों के साथ साथ मन में उत्साह रखना है एग्जाम्स का भी। तो एग्जाम्स निकट है तो डेफिनेटली जो है कि आपको वो उत्साह दिवाली भी मनानी है, आपको सारे काम करने हैं। और इसी दिवाली के ओकेजन में हम लोग शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। और 14 नवंबर, तो 14 नवंबर आज की शुरुआत करें। और सबसे बड़ी बात है, 14 नवंबर आज बाल दिवस भी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे बच्चे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का मध्य प्रदेश का करंट हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली खबर है कि मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जहां पे एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग नाम दिया गया है नाइट मचान सफारी। तो नाइट मचान सफारी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा पेंच नेशनल पार्क से। और पेंच नेशनल पार्क हमारे जस्ट बिल्कुल नीचे के जिले सिवनी और छिंदवाड़ा, 2 जिलों में स्थित है। तो रात के समय पे यहाँ पे शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक लोग बाग रात में देख सकते हैं, टाइगर्स को देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे मचान लगाए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व है उनमें स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी बात करें हम लोग, तो दूसरी देख रहे हैं कि 14वीं रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। ये किस संगठन की हुई है? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नर्मदा नदी पर कम से कम 3000 से ज्यादा छोटी परियोजनाएं, 150 से ज्यादा लघु परियोजनाएं हैं और 30 से ज्यादा बड़ी परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। तो उन सभी का एक रिव्यू करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह के प्रोजेक्ट है, कितने समय में करना है। तो ये नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ठीक है। तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक, ये 14वीं बैठक भोपाल में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, अभी अर्जुन रामपाल जो फिल्मी दुनिया के बहुत ही जो है कि जाने माने अभिनेता रहे हैं और जिन पर अभी हम लोग देखेंगे नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई चल रही है, तो हो सकता है ये व्यक्ति चर्चा में है। तो चर्चा में है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सवाल कि ये किस जिले के हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिलोंग करते हैं, इनका बर्थ प्लेस जबलपुर है। ये आप इन व्यक्ति को, अभिनेता को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, दिवाली के अवसर पर हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली और बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा राजा राम मंदिर। और राजा राम मंदिर हम लोग देखेंगे दिवाली का ओकेजन है, दिवाली का त्योहार है, हजारों दीपों से जगमगाया हुआ है। और इसको हम लोग जो है कि, और राजा राम टेम्पल जो है ये हमारे जो है कि चंदेल डायनेस्टी के बात करें तो वहां पे एक व्यक्ति हुए मधुकर शाह, उनके और उनकी पत्नी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर एक दिन में 4 बार इनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये भी जो स्थिति इस समय अयोध्या की है वो स्थिति मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा की है। दिवाली का त्योहार है इसलिए ध्यान रखें। ये टेम्पल में लगातार बताते जा रहा हूं मैं, कभी चिंतामणि मंदिर बताया मैंने आपको, महालक्ष्मी मंदिर बताया, रामराज, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ध्यान रखें कि जेल पुलिस हो या ग्रुप डी हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगर आप लोगों को प्यार मिला तो इस करंट अफेयर को मैं, जब मेरी जो डेली रूटीन क्लास होगी तब भी मैं इसको कराया करूंगा यूट्यूब के माध्यम से। 5वें पॉइंट पे देखें, सीधी जिले की अंशिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। इनको कल जो है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कि इनको पुरस्कृत भी किया गया। और ये 10वीं क्लास की छात्रा है और इनका खेल है निशानेबाजी में भी उन्होंने जो है कि मेडल जीता है। इस कारण से ये सीधी जिले की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को आपदा राहत
की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मुहैया कराई गई है, उसकी राशि है 4,381 करोड़ रुपए। कल के दिन जो है कि अमित शाह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, उसके बाद में देखा कि पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे सभी राज्यों को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई गई है आपदा राहत के लिए। और मध्य प्रदेश का आपदा जो प्रबंधन संगठन है, संस्थान है, वो भोपाल में है। बाकी अब बात होगी राम ही है सब कुछ। और यहाँ पे अपन लोग देखेंगे राम वन गमन पथ 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं राम गमन पथ के। और ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में चित्रकूट से लेके अमरकंटक तक जहां जहां राम गए थे वनवास के बाद में, उनका पूरा पथों को चिन्हित करके ये पथ बनाया जा रहा है। तो आज दिवाली है, दिवाली माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद में लौट कर आए थे। तो दीपों का त्योहार है दिवाली की, बहुत बहुत दोबारा से शुभकामनाएं एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। तो पायलट प्रोजेक्ट नाइट मचान सफारी की शुरुआत पेशर पार्क से 14वीं बैठक रिव्यू मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सभी मांगों के लिए अर्जुन रामपाल का संबंध जिनके ऊपर एनसीबी की कार्रवाई चल रही। जबलपुर मध्य प्रदेश के अयोध्या दीपों के त्योहार से जगमगाई ओरछा राजा राम मंदिर। सीधी जिले के अंशिका गुप्ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। निशानेबाजी का खेल है, मध्य प्रदेश से 6 राज्यों को आपदा राहत की अतिरिक्त सहायता इतनी है। और राम भवन पथ बनेगा चित्रकूट से लेके अमरगढ़ तक। और आज देखिए दिवाली की फिर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा त्योहार मनाइए, सभी को बधाई दें। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को, भारत के सभी निवासियों को, और इस पूरी दुनिया के जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।